आज हम पढ़ेंगे बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम। एंड बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड कर सकें। अब बेलमन फोर्ड एंड दिजिस्त्रा एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होता है? दिजिस्त्रा एल्गोरिथम में बेसिकली मोस्टली पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती। एंड इसकी वजह से दिजिस्त्रा एल्गोरिथम नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ अफेक्टिवली काम नहीं करता एंड वो ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करता है। अब मोस्टली जो बेलमन फोर्ड होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करता है एंड इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। एंड ये है अपना दिजिस्त्रा के लिए, इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं मोस्टली। अब हम लोग फर्स्ट स्टेप इसको सॉल्व करने का ये है कि हम लोग इसके ग्रुप ऑफ मूव्स बना लें। बेसिकली ये कहाँ कहाँ पर मूव होगा। तो अगर हम मूव्स देखें तो फर्स्ट इसका जो मूव हो सकता है वो 1 से लेके 2 तक हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, 2। इस तरीके से सेकंड कौन सा हो सकता है? 1 से लेके 3 तक। तो हम दूसरा ग्रुप लिखेंगे 1, 3। तीसरा हो सकता है 1 से 4 तक। सो इट्स 1, 4। फोर्थ हो सकता है 2 से 5 तक। तो 2 से हम लोग 5 तक कर लेंगे। देन होगा 3 से 5 तक। तो हम कर लेंगे 3 to 5 हमारा। उसके बाद होगा 3 से 2 तक, 3, 2। एंड देन होगा 4 से 3 तक, 4, 3। 4 से 6 तक, 4, 6। एंड देन 5 से 7 तक, 5, 7। एंड 6 to 7। अब हमें कोशिश करनी है कि ग्रुप्स को इस तरीके से बनाएं कि 1 वाले शुरू में आ जाएं, 2 वाले उसके बाद, 3 वाले उसके बाद, 4th वाले इसके बाद, 5 वाले उसके बाद। इस तरीके से सॉल्विंग में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड हम रैंडम भी बना सकते हैं पर उसमें हमें सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। अब इस तरीके से ग्रुप्स बनाने के बाद हमें इसका टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल में बेसिकली वर्टिकल साइड में होंगी कुछ चीज़ें एंड कुछ चीज़ें हॉरिजॉन्टल साइड में होंगी। अब जो वर्टिकल साइड में बेसिकली क्या होगा कि हम लोग कितनी बार विज़िट्स करने वाले या कितनी बार हमें इसको सॉल्व करना है या परफॉर्म करना है। तो बेसिकली वर्टिकल जो साइड होती है उसकी नंबर ऑफ़ नोड्स पे हमारी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नोड्स हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 7 नंबर ऑफ़ नोड्स -1। तो आगे 6। तो वर्टिकल में क्या आएगा? 0 से लेके 6 तक वैल्यूज़ आएंगी। तो हम ऊपर लिखेंगे 0, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ से 0 से लेके 6 तक आ गई। अब टॉप पे हमारी आ जाएंगी हॉरिजॉन्टल में सारे हमारे नोड्स हमारे 1 से लेके 7 तक हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, ये दोनों चीज़ें होने के बाद हम अपने इसको मार्क कर देंगे। तो ये जो फर्स्ट नोड होता है इसको हम बोलते हैं सोर्स नोड। तो हम हमेशा सोर्स नोड को इनिशियली 0 कर देते हैं एंड बाकी सारे नोड्स को हम इन्फिनिटी मार्क कर देते हैं। तो इन्फिनिटी की साइन यहाँ पर सारे नोड्स पे आ जाएगी। अब हम डिफरेंट स्टेप्स को फॉर्म करेंगे। अब अगर स्टेप्स की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में सारे इन्फिनिटी हम लोग मार्क कर देंगे। ठीक है, तो सारे स्टेप्स में इन्फिनिटी आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम वो वर्टिसेस लिखेंगे जो सोर्स से डायरेक्टली एक्सेसिबल हैं। तो सोर्स से 3 कौन से वर्टिसेस कनेक्टेड है? 2, 3 एंड 4। तो 0 to 6 में कितना इनका आ रहा है? तो कितना इनका कॉस्ट आ रहा है? दैट इज़ 6। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6। 1 से 3 तक कितना कॉस्ट आ रहा है? इट्स 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। एंड यहाँ पर इन्फिनिटी ही रहेगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। 1, 2, 3 एंड उसके बाद 1 to 4 में कितना कॉस्ट है? 5 अगेन। तो 1 to 4 के नीचे भी हम लिख देंगे 5 एंड बाकी सारे कर देंगे इन्फिनिटी। सॉरी, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। ये 1 to 1 है। ठीक है, तो 1 to 1 आएगा 0 क्योंकि 1 मूव हो रहा है 1 में ही। तो 1 to 1 आएगा 0 एंड 1 to 2 यहाँ पर 1 to 2 आएगा 6। तो इसको हम रिमूव करके 1 to 2 6 को कर देते हैं एंड 1 to 3 आएगा 5। तो अगर 1 to 3 हमारा 5 है एंड 1 to 4 आएगा 5 एंड 1 to 4 हमारा 5 है। जस्ट इन दोनों की मिस्टेक हो गई थी।
एंड इसी के साथ हम ये वैल्यूज़ यहाँ पर भी अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर 1 2 2 क्या आया है 6, तो यहाँ पर हम इन्फिनिटी को रिमूव करके 6 कर देंगे। अब 1 2 3 आया है 5, तो 1 2 3 3 पे हम इन्फिनिटी को रिमूव करके 5 कर देंगे। एंड 1 4 पे आया है 5, तो 4 के इन्फिनिटी को रिमूव करके 5 कर देंगे। अब जब इन्फिनिटी रिमूव हो गया है तो इन 3 नंबर आ गए, तो इनमें से जो कनेक्टेड है वो भी एक्सेसिबल हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो 2 और 3 से 5 कनेक्टेड है, तो 5 हमारा एक्सेसिबल हो जाएगा। एंड 4 से 6 कनेक्टेड है, तो 4 भी एक्सेसिबल हो जाएगा। पर हम 7 को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि 7 के पीछे जो 2 नोड्स हैं उनके पास इन्फिनिटी है। एक्सेसिबिलिटी इस तरीके से काम करती है, पिछले नोड्स के पास नंबर होना चाहिए ताकि नंबर प्लस होके यहाँ पर इन्फिनिटी को हम रिमूव करके एक न्यू कॉस्ट को ऐड कर सकें। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो 1 2 2 1 2 3 1 2 4 इनके पास जाने का कोई वे नहीं है, तो हमेशा 1 2 2 6 ही रहेगा, 1 2 3 5 ही रहेगा एंड 1 2 4 6 5 रहेगा। तो यहाँ पर कोई चेंज होने की चेंज नहीं होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, जैसे 4 से हम लोग 6 पे जा सकते हैं, 4 से 3 पे भी जा सकते हैं, 3 से देन 2 पे जा सकते हैं, मल्टीपल वेज हैं, पर यहाँ पर सिर्फ एक ही वे। तो हम इनको बार बार चेक करें या ना करें कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगी लॉजिकली। वैसे करना तो चाहिए बट लॉजिकली कोई चेंज नहीं आएगी। तो अब हमें इन 3 एजेस का तो पता है वैल्यू, ठीक है। हम नेक्स्ट एजेस को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं कि वहाँ से कुछ डिफरेंस आता है या नहीं। तो अगर हम 2 to 5 मूव हो जाएं, क्योंकि अब 2 के पास नंबर है तो 2 5 को एक्सेस कर सकता है। 2 to 5 मूव हो तो 2 के पास अभी क्या है कॉस्ट 6, तो 6 - 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 अभी। एंड अगर अभी हमने ये 2 to 5 वाली कॉम्बिनेशन को एक्सेस कर दिया, अब 3 to 5 को एक्सेस करेंगे, ठीक है। 3 to 5, अब 3 की अभी करंट कॉस्ट क्या है 5, एंड अगर उसमें +1 होता है तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाती है 6। तो 5 तक 3 से 5 पहुंचने तक टोटल कॉस्ट आएगी 6, क्योंकि 6 5 से बड़ा है। जो हमारा पिछला रूट है था उसका 5 आया था एंड अभी उससे ज़्यादा आई है, तो हम इसको 5 ही रहने देंगे, जो लीस्ट होगी हमें वो रहने देनी है। तो हमने यहाँ पर दोनों वेज देख लिए, 2 to 5 एंड 2 to और 3 to 5 के 5 पे जाने के 2 वेज हैं। एंड स्मॉल डिस्टेंस क्या है वहाँ पर आ रहा है 5 कॉस्ट, तो हम 5 के नीचे लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में 5, ठीक है। लीस्ट कॉस्ट जो 5 की आई है वो 5 आई है। अब हम नेक्स्ट को एक्सप्लोर करेंगे 3 to 2। तो 3 से 2 को अगर जाएं तो प्रीवियसली 2 की क्या थी कॉस्ट 6, और 3 से 2 पर जाने पर क्या हो गई, 3 की कॉस्ट थी 5 एंड उसमें से -2 हो गया, तो कितना हो गया ये 5 - 2 3, तो 2 की न्यू कॉस्ट क्या आ गई 3। तो यहाँ पर 2 पे 3 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या एक्सप्लोर करना है 4 to 3। तो 4 की जो कॉस्ट है अभी वो है 5 एंड -2 करने के बाद क्या आ जाएगी 3। तो 4 to 3 पर जाने की कॉस्ट क्या हो गई, तो 3 पे न्यू जाने की कॉस्ट क्या आ गई 3। किस तरीके से 4 की कॉस्ट क्या थी 5 और 5 में से हमने राउट का -2 परफॉर्म किया, तो 3 पर पहुंचने पे वो न्यू कॉस्ट हो गई 3। तो 3 के नीचे हम क्या लिखेंगे 3, क्योंकि 0 यहाँ पर लीस्ट है, इससे कम नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पर 0 ही लिख देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट राउट को परफॉर्म करते हैं। 3 to 2 के बाद 4 to 3 भी हो गया एंड अब 4 to 6। तो 4 to 6 अभी 6 इन्फिनिटी है। 4 to 6 में अभी करंटली 4 की जो कॉस्ट है वो है 5, उसमें से हमने किया -1, 4 में से -1 5 में से -1 हो गया, न्यू कॉस्ट क्या आ गई 4। तो 6 की कॉस्ट क्या है 6 की कॉस्ट क्या है 4। एंड नेक्स्ट इज 5 to 7। 5 में क्योंकि इन्फिनिटी था तो हम 7 को अभी एक्सेस नहीं करेंगे, ये यहाँ पर दोनों फ्रेश वैल्यूज़ आई हैं 5 और 7। तो 7 पे हमारा अभी इन्फिनिटी आएगा, और क्योंकि 4 को रिड्यूस नहीं किया गया, 4 किसी भी तरीके से रिड्यूस नहीं हो सकता, 1 to 4 डायरेक्टली आ रहा है, तो 4 की वैल्यू सेम रहेगी
5। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड बार इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब पहला हमें क्या परफॉर्म करना है, 1 to 2। तो 1 to 2 वैल्यू क्या है, 6। तो 6 तो 1 पे 2 पे 6 से तो छोटी वैल्यू है, तो हम नहीं लिख सकते। 1 to 5, 1 to 3 पे क्या है, 1 to 3 5। तो 5 क्योंकि 3 से बड़ी है तो हम नहीं लिख सकते। 1 to 4, 1 to 4 में क्या है, 5। 1 to 4 में ऑलरेडी 5 लिखा हुआ है, तो हम ये नहीं लिख सकते। हम दूसरे नोट्स को एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली जब आपकी आगे वाली कॉस्ट रिड्यूस हो गई होगी तो आप ये वाली कॉस्ट अगेन राउट्स की नहीं लिख सकते। अब इन तीनों को हम बार बार एक्सप्लोर करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सेम ही रहने वाली एंड आगे उनसे छोटी हो गई। अब नेक्स्ट हमारी है 2 to 5। 2 to 5 ऑलरेडी 5। अब 2 to 5, ठीक है, 2 की अब अभी वैल्यू क्या है, 3 है, और 5 पर पहुंचने पे 3 में से -1 हो गया, तो 5 की न्यू वैल्यू क्या हो गई, 2। 5 में से 2, तो हम 5 पे यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2। ठीक है, अगर इस तरीके से अगर हम वापस 3 में से 5 जाएंगे, अगर इससे शॉर्टेस्ट हुई तो 2 हट के और कोई वैल्यू आ जाएगी। तो 3 to 5 हमारा नेक्स्ट नोड है, 3 to 5। 3 से में हम 5 गए, करंटली 3 की क्या है कॉस्ट, 3 + 1 डिस्टेंस का, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो क्योंकि 5 के पास ऑलरेडी 2 है तो हम यहाँ पर इससे बड़ी वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, जो है 4। अब नेक्स्ट है 3 to 2, 3 to 2 नहीं, हाँ 3 to 2। 3 की क्या वैल्यू है, कॉस्ट 3, एंड 2 की 2 पे जाने पर क्या हो जाएगी, -2। तो 3 to 2 जब हमने ट्रेवल किया तो यहाँ पर 2 की न्यू कॉस्ट क्या होगी, 1। 3 हट के 1 हो गई, तो हम न्यू कॉस्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 की 1। अब नेक्स्ट है हमारा 4 to 3। 4 to 3, 4 to 3, 4 की कॉस्ट क्या है, 3, एंड 4 में से हम अगर 3 जाते हैं तो -2 होता है, तो 5 में से -2 किया तो हमारा क्या गया, 3। अब क्योंकि 3 सेम है तो हम 3 रहने देंगे, एंड और कोई नोड 3 पर नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पर 3 पे लिख लेते हैं 3, अगेन सेम जो आप लिखा था। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है 4 to 6। 4 to 6, अब 5 में अभी नियर कॉस्ट क्या है, 5, एंड उसमें से माइनस किया तो 1, 4 हो गया, तो यहाँ पर 6 पहुँचने में क्या कॉस्ट होगी, 4। तो हम 6 पे 4 ही रहने देंगे, अगेन वही सेम आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो हमारी है 5 to 7, तो 5 की अभी करंटली क्या है, 2, और 7 पे पहुँचने पे क्या हो जाएगी, 5 to 7, 2 + 3 क्या हो जाएगी, 5। तो हम 7 पे क्या लिखेंगे, अभी क्योंकि दोनों के पास आ गई ये वैल्यू तो 7 भी एक्सेसिबल हो जाएगा। 2 to 5 ये आ जाएगी 5, 2 पे +5 करके, एंड 4। अब है 5 to 7 भी हो गया, अब है 6 to 7। तो अगर 6 to 7 देखें तो करंट जो हमारी कॉस्ट है 6 की वो है 4, +7 करें और +3 करें तो टोटल कॉस्ट हो जाती है 7 की 7, जो बड़ी है 5 में से, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, वहाँ से वो 5 आ गई, 7 5 से बड़ी है, तो हम इसको नहीं लिख सकते। और बाकी की जो कॉस्ट्स हैं 1 की 0 है, मिनिमम है, उसको सेम कर लेंगे। 4 की चेंज नहीं हुई तो हम उसको सेम कर लेंगे। तो हमने इसको थर्ड बार भी परफॉर्म कर लिया है। अब हम इसको फोर्थ टाइम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फोर्थ टाइम परफॉर्म सेम, ये तीनों सेम रहेंगे, तो हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट 2 to 5 करते हैं। 2 to 5, अभी हमारी करंट क्या है, वैल्यू 2 के कॉस्ट 1 थी लास्ट टाइम जो हमारी आई थी, और उसमें से अगर -1 हो जाएगा तो फाइनल कॉस्ट क्या हो जाएगी 5 की, अब 1 - 1 = 0। तो अब 5 की जो न्यू कॉस्ट हो गई है वो हो गई है 0 फोर्थ टाइम पे। अब है 3 to 5, 3 से 5 तक, 3 की करंट हमारी क्या है, कॉस्ट 3, और अगर +1 होता है 4 आ जाता है, क्योंकि 4 0 से बड़ा है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। अब है 3 to 2, 2 to 5 हो गया, 3 to 5 हो गया, हाँ 3 to 2, 3 to 2। अभी 3 की है 3, एंड 2 माइनस होगा तो 1 आएगा, तो सेम 1 ही है, तो हम इसको 1 ही रहने देंगे। ठीक है, हमने 2 का यहाँ पर 1 लिख लिया। अब 4 to 3, 4 की है 5, एंड 3 की
4 से 3 पर जाएंगे कोस्ट माइनस करके, तो ये हो जाएगा 3 अगेन। तो 4 से 3 पर अगेन 3 ही रहेगा, 3 पे हम लिख लेंगे 3। अब नेक्स्ट है 4 to 6, 4 to 6 5 - 1 हो जाएगा, अगेन 4 आ जाएगा 6 पे, दूसरा कोई जाने का रास्ता नहीं है, हम यही लिख लेंगे, ठीक है। अब है 5 to 7, 5 to 7 अगेन 0 + 3, तो 7 की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 3 = 3, 7 की न्यू वैल्यू हो जाएगी 3। एंड अगर अब हम करें 6 to 7, तो 6 to 7 4 + 3 होगा, तो 7 वो बड़ी है, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो बाकी की वैल्यूज़ 4 स्टेप पे सेम कर देंगे, ठीक है। अगेन हम 5th टाइम एंड 6th टाइम उसको परफॉर्म करेंगे। हमने ये तीनों छोड़ दी, 2 to 5, 2 to 5 सेम रह रही है, 1 0 सही है, 1 - 1 0, तो यहाँ पर हम अगेन 5 पे 0 लिख लेंगे। एंड अगेन अब होगी 3 to 5, 3 to 5 3 + 1 4, और ये नहीं लिखेंगे क्योंकि बड़ी है, 4 to अब क्या है 3 to 2, 3 to 2 3 - 2 सेम है, तो हम सेम ही लिखेंगे 2 पे, ठीक है। अब क्या है 4 to 3, 4 to 3, 4 to 3 सेम ही है, तो हम अगेन सेम ही लिखेंगे। एंड अब है 4 to 6, 4 to 6 -1 हो गई, सेम ही है, तो 6 पे भी हम अगेन 4 लिख देंगे। एंड 5 to 7, 5 to 7 0 + 3 सेम है, तो 7 पे भी सेम लिख देंगे। एंड 6 to 7 सेम ही है, 4 + 3, तो ये हम नहीं लिखेंगे, बाकी की वैल्यूज सेम आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये हमारा चेंज होना बंद हो गया है, तो यहाँ से हम लोग सेम लिख सकते हैं। मैंने 6 स्टेप भी देख लिया है, तो 0 1 3 5 4 3, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिससे हम जा सकते हैं। अब अगर ये बोलते हैं प्रूफ करो कि 7 तक पहुँचने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3 है, सही है, 7 पर पहुँचने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3 है, तो किस तरीके से प्रूव करेंगे। अगर हम यहाँ से देखते हैं 1 से 2, 2 से 7 जाने के, तो ये हो गया 6, 6 - 1 5, 5 + 3 8, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। यहाँ से अगर जाते हैं 5 - 2 और -1 2 2 प्लस ये 5, ये नहीं है। अब यहाँ से जाते हैं 1 से 5, 5 - 2 अगर जाते हैं तो ये 3 हो जाता है 5। यहाँ से अगर और -2 करते हैं तो 5 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 में से -1 करते हैं तो यहाँ पर 5 0 हो जाता है, और 0 में +3 3 आ जाता है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि 7 पे सोर्स से 7 पर पहुँचने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। 1 से हम लोग जाएँ 4, 4 से हम लोग जाएँ 3, 3 से हम लोग जाएँ 2, एंड 2 से हम लोग जाएँ 5, एंड 5 से हम लोग जाएँ 7। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा 4। इस तरीके से वो दूसरों का भी पूछ सकता है, तो हमें इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इसके साथ हमारा बेलमन फोर्ट कंप्लीट होता है। तकरीबन इसी तरह सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर आप लोग करोगे तो।